तमाम रिवर्स की पोजीशन, बारिश का ओवरऑल जो सिस्टम ऑलरेडी पीडीएम में पंजाब ने पंजाब के लिए प्रेडिक्ट किया, उसके पेश नज़र इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हल्की से तेज़ बारिश देखने में आई। और अगर मैं बारिश की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा हमारा ये मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट इस बेल्ट में बारिश ज़्यादा हुई और 80 से 100 मिलीमीटर तक भी बारिश हुई, जिसकी वजह से रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में दुश्वारी ज़रूर है। लेकिन क्योंकि तमाम अदारे ऑलरेडी पब्लिक को रिलीफ के लिए ऑलरेडी सरगर्म अमल हैं, तो इस बारिश का ऑलरेडी अर्बन फ्लडिंग में जो इसके दरपेश ख़तरात थे उनके लिए तैयारी की जा चुकी थी। इसके साथ साथ जो कल रात आपने देखा, हमें एक दफ़ा सतलुज पे चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसकी मेन वजह इंडियन साइड पे राइट मार्जिनल बंद के टूटने का अंदेशा था। वो जब टूटा तो उसकी वजह से हमारे तमाम जो डिफेंस बंस थे और बाकी बंस, उनके ऊपर पानी का प्रेशर आया। कल रात पानी एक दफ़ा अब नॉर्मली हाई होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 3,03,000 क्यूसेक गंडा सिंह पे वो चल रहा है। और आपने देखा कि इससे पहले 5 से 7 दिन कंटिन्यूस फ़्लो जो है वो हमारा 2,61,000 क्यूसेक्स का गंडा सिंह के मुकाम पर रहा। रात पाकिस्तान आर्मी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने तकरीबन 22 देहात को इस पानी के मुतवक्का ख़तरे के पेश नज़र वहाँ से खाली करवाया और इन जो कसूर के मेजर देहात थे, इन 22 देहात में हज़ारों लोगों का रात इनखला मुमकिन बनाया। इन देहात में जो मेन थे वो सांदा निज़ाम, मालम कलां, कजियाँ वाला, गंडा सिंह, बेदियाँ कलां, बुर्ज कलां और इस तरह के मुल्का देहात, इन तमाम को रात खाली करवा लिया गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पानी रिसीडिंग ट्रेंड में था और अब 3,03,000 क्यूसिक्स के ऊपर आके स्टडी ट्रेंड में ये दरियाए सतलुज में मौजूद है पानी। और अब ये आगे हेड सलमानकी की तरफ बढ़ रहा है। हेड सलमानकी पे इस वक्त 1,38,000 क्यूसिक्स पानी मौजूद है, जो कि राइजिंग ट्रेंड में है। हमें ये अब अंदेशा है कि ये पानी जो इस वक्त गंडा सिंह पे है, ये अगले 24 से 36 घंटे में हेड सलमानकी पे पीक अचीव होगी और उसी तरह फिर नीचे ये हेड इस्लाम पे, जहां इस वक्त 64,000 क्यूसेक पानी का फ़्लो है, ये अगले 48 से 55 घंटे में हेड इस्लाम पे विहाड़ी के मुकाम पर पानी का फ़्लो मज़ीद बढ़ेगा। इसके साथ साथ चनाब की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी आपने देखा कि इस नए सिस्टम के तहत जब अपर कैचमेंट्स में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं तो एक दफ़ा फिर तकरीबन 60 से 65,000 क्यूसेक हेड मराला पे चनाब में पानी इंडिया की तरफ से ज़्यादा आया है। और इस 65,000 क्यूसेक्स के बाद इस वक्त हमें मराला पे तकरीबन 1,75,000 क्यूसेक्स जो मीडियम लेवल फ्लड है, ये सूरत हाल बन चुकी है। मराला में डाउन स्ट्रीम जो खानकी और कादराबाद हैं, वहाँ पे पानी के फ़्लोज़ नॉर्मल हैं और उसी तरह स्टडी हैं। कल आपने देखा कि किस तरीके से चनियोट ब्रिज पे पानी 8,55,000 क्यूसेक्स तक गया, लेकिन अब वो रिसीडिंग की वजह से 6.5 लाख क्यूसेक वहाँ पे चल रहा है। इसके बाद आपने कल देखा कि किस तरीके से रिवाज ब्रिज को जंग शहर और बाकी मेन आबादियों को बचाने के लिए जो हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की सरबराही में खुद ये फ़ैसला किया कि उसको टाइमली हम ब्रीच करें, उससे ना सिर्फ शहरी आबादियाँ बची बल्कि अब आप के तवस्सुत से जो फ़ीडबैक हमारे पास आ रहा है कि उससे जो नुकसानात का अंदेशा था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कम नुकसान देखने में आया। इसके बाद इस पानी ने क्योंकि त्रिमू हेडवर्क पे पहुंचना है, इस वक्त त्रिमू हेडवर्क पे पानी की सूरत हाल 1,45,000 क्यूसिक्स है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि इस ब्रीचिंग सेक्शन के बाद भी टाइम लैग्स में थोड़ी वो चेंज आई। लेकिन अब त्रिमू के मुकाम पर कल सुबह 6 से 9 ये हमारा पीक जो पानी है, जो तकरीबन हम इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं
8,30,000 क्यूसिक्स ये कल त्रिमू पे सुबह 6 से 9 इसका रेला पहुंचेगा झंग के मुकाम पर। इसके बाद आपने देखा कि बर वक्त दोबारा NHA ने बर वक्त फैसला किया और जो हमारा झंग शोरकोट रोड है उसके ऊपर NHA ने ऑलरेडी टाइमली ब्रीच करने की वजह से पानी को सेफ पैसेज दिया। उससे ना सिर्फ मुल्हिका आबादियाँ बची और जिसका फीडबैक अब वहाँ इलाके से भी आ रहा है कि ये गवर्नमेंट का टाइमली डिसीजन था। अहम फैसलों में बर वक्त जो उन पे इंटरवेंशन थी हाई अप्स की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, तो साथ इसका नुकसान कम से कम हुआ। अब इसके बाद ये जो पानी है ये हेड मोहम्मद वाला की तरफ ये पानी पहुँचेगा और हेड मोहम्मद वाला पे एक अब फैक्टर ये भी है कि ये जो रावी से पानी हमारा जाएगा ये पानी भी खानेवाल के कबीरवाला के मुकाम पर हेड सदनाई पे ये इसके बाद चनाब में मिल जाएगा। जब चनाब में ये पानी भी मिलेगा रावी में, रावी की सूरत हाल भी मैं आपको बताता चलूँ, उसके बाद हम फिर मुल्तान और हेड मोहम्मद वाला की सूरत हाल को डिस्कस करते हैं कि रावी में आपने देखा 2,20,000 क्यूसेक्स शाहदरा से गुजरा। इस वक्त बड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड है और पानी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह ये डिक्रीज़ कर रहा है। इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर 1,29,000 क्यूसेक्स पानी चल रहा है और अगले चंद घंटों में ये मज़ीद डाउन होगा। तो जो पानी का इस वक्त हमें ड्रेनेज का इशू है, डी वाटरिंग का इशू है, ये भी अगले 24 से 48 घंटे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा। इस वक्त जो रावी में सबसे बड़ा जो रेला वो बल्लो की पहुंच चुका हुआ है और 2,11,000 क्यूसेक्स इस वक्त बल्लो की में पानी चल रहा है। इस बल्लो की जब बात करते हैं तो इसमें वो पानी भी अब शामिल हो चुका है जो ननकाना साहब में डेक नाले का आउटफॉल है, वो भी जो 15 से 20,000 क्यूसेक्स पानी इसमें मिल के, तो आज हमें इसका अंदेशा है कि ये बल्लो की अगले 2 से 4 घंटे में मज़ीद बढ़ के ये तकरीबन 2,20,000 क्यूसेक्स के करीब इसके बाद ये पानी नीचे जाएगा और ये नीचे उकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह से होता हुआ फिर आगे फर्दर सदनाई में ये जाके सदनाई के एडवर्क्स के मुकाम पे ये चनाब के पानी से मिलेगा। अब ये दोनों पानी जब मुल्तान की हदूद में दाखिल होंगे हेड मोहम्मद वाला पे, तो वहाँ पे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन 7.5 से 8 लाख क्यूसेक्स का पानी हेड मोहम्मद वाला पे पहुँचेगा। और क्योंकि रावी और चनाब दोनों ने वहाँ मिलना है और जो ओवरऑल कैपेसिटी को देखा जाए तो खुदा न खास्ता शायद हमें ब्रीच की वहाँ पे ज़रूरत पड़े और उस सूरत हाल को 24 घंटे पहले ना सिर्फ असेस कर लिया गया है और तमाम जो इस तरह के क्रिटिकल फैसले हैं उनको NHA ने, चेयरमैन NHA ने पर्सनली और साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये फ़ैसले कर लिए गए हैं कि खुदा न खास्ता जब भी कोई क्रिटिकल गेज अचीव होती है या उसके करीब होता है तो फ़ैसला बर वक्त इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं होगा ताकि अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाया जाए। बाद ये हेड मोहम्मद वाला से यही पानी फिर हमें आगे शेरशाह ब्रिज का भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको लम्हा बलम्हा सिचुएशन को असेस किया जा रहा है। कहीं पे भी कोई गैर ज़रूरी ब्रीच वो एडमिनिस्ट्रेशन भी और गवर्नमेंट के अदारे उसको बिल्कुल वो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पे अगर आवाम का या मेन हमारा अर्बन सेंटर एट थ्रेट है तो जो भी क्रिटिकल फैसले हैं उनको ऑलरेडी ले लिया गया हुआ है। अब ये जो पानी है ये यहाँ से फिर अलीपुर के मुकाम पर हेड पंजनद में ये जाके मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर ये 4 तारीख को 4 सितंबर को ये तकरीबन रात 9 से 12 के दरमियान ये बड़ा रेला जो कि तकरीबन 8,75,000 क्यूसेक से 9,25,000 क्यूसेक जिसकी टोटल इंटेंसिटी होगी, ये हम फोरसी कर रहे हैं कि ये 4 तारीख को पंजनद के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ से इसने फिर आगे गुड्डू की तरफ जाना है, जो राजनपुर और रहीम यार ख़ान के जो इलाके हैं वहाँ से ये गुज़रता हुआ ये 6 तारीख को गुड्डू सिंध के मुकाम पर जाकर सूबा सिंध में दाखिल होगा। और जब ये दाखिल होगा तो इसकी हम जो इंटेंसिटी
इस वक्त फोर्सी कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अभी अगले 2 से 3 दिन मज़ीद बारिशें हैं, खुदा न खास्ता अगर हिल टॉरेंट्स चलते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि तरबेला डैम ऑलरेडी भर चुका है और हमें जो दरियाए सिंध है उसका पानी का फ़्लो भी इस जगह पे गुड्डू पे आके ये सारा यकजा हो जाता है। तो ये तकरीबन 9,75,000 क्यूसिक से 10.5 लाख क्यूसिक का मिनिमम जो पानी है ये गुड्डू पे पहुंचने का और सिंध में एंटर होने का 6 तारीख को ये अंदेशा है। और इसके पेश नज़र तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, तमाम तर पेशगी फ़ैसले वो ऑलरेडी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की लम्हा बलम्हा और तमाम सूरत हाल पर जो नज़र है और तमाम अदारे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, उन्होंने ये तमाम फ़ैसले अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऑलरेडी ले लिए हुए हैं। अब मैं इन दरियाओं की सूरत हाल और बारिश को बताने के बाद आपको के साथ सिर्फ ये शेयर करूँगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू और रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ पंजाब में चल रही हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तीनों दरिया इस वक्त हाई फ़्लो में हैं और ये फ़्लोज़ अभी हाफ वे थ्रू हैं पंजाब के। तो अब तक ये पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू 1112 ने किया और जिसमें तकरीबन 800 के हमारी बोट्स और इसी तरह 3170 लोग जो हैं रेस्क्यूअर्स, उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से सूबा पंजाब के लोगों को रेस्क्यू करने में हमारी मदद की वो मिसाली है। और कल रात से दूसरी जो हमारी कोर्स हैं वहाँ से भी पाकिस्तान आर्मी के जो बोट्स और बाकी हमारा रेस्क्यू का इक्विपमेंट है उसको मोबिलाइज़ करा के क्रिटिकल एरियाज़ की तरफ मूव करवा दिया गया है। अब मैं एतमाद के साथ कहता हूँ कि किसी किस्म की रेस्क्यू में जो ना सिर्फ पहले थोड़ा बहुत डिले आ रहा था, अब बिल्कुल किसी कॉल को ना डिले है और हर किस्म का जो रेस्क्यू है ऑपरेशन, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो इस वक्त जहाँ से पानी का रेला गुजर रहा है उसको पूरी तरह से यकीनी बना रहे हैं और कोई भी एक इंसानी जान जहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत है उसको अनअटेंडेड इस वक्त नहीं छोड़ा जा रहा। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल तीनों दरियाओं पे मैं अफेक्टेड मुआवजा जात की आपसे बात करूं तो हमारे पास चनाब में तकरीबन 1169 मौज़े या विलेजेस वो इस वक्त इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं। इसी तरह रावी में 478 गाँव वो अंडर वाटर हैं और सतलुज पे 391 देहात ऐसे हैं जिनमें ये 22 देहात भी जो रात हमने गंडा सिंह के मुकाम पर इंडियन राइट मार्जिनल बंद के टूटने की वजह से जिनको खदशा था, उनकी कल रात जिस तरीके से बड़ी अनटायरिंग एफर्ट्स के साथ जिस तरीके से उसकी इनखला हुआ और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की भी बात करूँ कि वहाँ पे जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो पूरी तरह से इंतज़ामिया के साथ खड़े हो के उन्होंने इन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रात देर तक लम्हा बलम्हा ये कसूर की सूरत हाल पे वो ऑनलाइन रही और इस सारी सूरत हाल का मुशाहदा करती रही और डायरेक्शंस देती रही। तो इसके साथ साथ अगर टोटल आबादी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि चनाब का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो चनाब में तकरीबन 9,66,000 लोग इस वक्त तक वो मुतासर हो चुके हुए हैं और रावी पे तकरीबन 2,32,000 लोग ये मुतासर हो चुके हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपके इल्म में है कि चनाब का रेला भी और रावी का रेला भी अभी मज़ीद खुदा न खास्ता ये इससे परेशानी का सबब होगा, तो ये जो मुतासर लोग हैं इनकी तादाद अगले चंद दिनों में मज़ीद बढ़ सकती है। इसी तरह तकरीबन 3,13,000 लोग जो हैं वो दरियाए सतलुज में अब तक इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं और ये भी क्योंकि पानी का जो बड़ा रेला है ये हेड सलमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें भी इजाफे का मज़ीद खदशा अपनी जगह मौजूद है। रिलीफ कैंप्स आपने देखा कि कल भी और परसों भी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये मुख्तलिफ़ अजला में ख़ुद तशरीफ़ ले गए। रेस्क्यू के बाद अब अगली बात रिलीफ की है और उसमें रिलीफ कैंप्स का कलीदी किरदार है। इस वक्त तीनों दरियाओं के तमाम जो मुतासरा अजला हैं इनमें
अगर मैं रिलीफ कैंप्स की आपसे डिटेल्स शेयर करूं तो तकरीबन अब तक 300 के लगभग रिलीफ कैंप्स दरियाए चनाब पे, इसी तरह पौने 200 के लगभग रिलीफ कैंप्स रावी पे और 150 रिलीफ कैंप्स सतलुज पे वो बन चुके हुए हैं। और लोगों का इनखला जो है इस वक्त मेन वो हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर है, ताकि पहले इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसके बाद जो लोग अपने घर से बेघर हों उनको उस रिलीफ कैंप में, आपने देखा लाहौर में भी इस वक्त तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग वो हमारे पास गवर्नमेंट की रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। उनका ना सिर्फ खाना पीना बल्कि उनको मेडिकल कवर और उनको बाकी जो ज़रूरी उनके लिए इक़दामात हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली आखिर में मैं आपसे जो अब तक इस सैलाब में जो 8वां स्पेल था और 26 अगस्त से अब तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो 30 डेथ्स अब तक लेटेस्ट वो उनकी फ़िगर्स आ चुकी हैं। और मैंने जैसे कल भी गुजारिश की कि ये 30 डेथ्स में मोस्टली एक्सीडेंटल डेथ्स हैं और आज ये इसका नंबर अनफॉर्चुनेटली 30 तक ये पहुंच चुका हुआ है। इस वक्त तमाम तर जो PDM में इमदादी सरगर्मियाँ उनको आपने देखा कि दिन रात 24 घंटे उसमें ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़, उसमें NDMA और बाकी तमाम जो इस फलाही अदारे हैं वो भी पूरी तरह से PDM पंजाब के साथ मिलकर और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शन दी हैं कि तमाम अदारे अपने तमाम तर वसाइल इस वक्त सिर्फ सैलाब मुतासरीन के दोबारा उनके रिलीफ पे और फिर आगे इंशाल्लाह उनके रिहेबिलिटेशन पे पूरी तरह से तमाम वसाइल जो हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा। गॉड ब्लेस पंजाब, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। अब आपका कोई जी, एक तो बात बिल्कुल मौसम इस वक्त अपर कैचमेंट्स में बारिशें हो रही हैं और जो रावी का कैचमेंट है इसकी बारिशों के पेश नज़र और इससे भी बड़ा जो इशू था वो उनका जो माधोपुर हेडवर्क है उसके पुश्ते टूटने की वजह से हमें 75 से 80 हज़ार क्यूसेक्स अगले चंद दिन ये पानी मिलना ही मिलना है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरा आपने सवाल किया कि ये जो पानी है इसकी निकासी, देखें इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो अगले लेवल्स हैं ये जब तक डिक्रीज़ नहीं होंगे पानी की निकासी उस तरीके से वो पॉसिबल नहीं होगी। आप देखें कि जितने नाले हैं जो रावी में गिरते हैं, चनाब में गिरते हैं, जब दरिया का लेवल ही इस वक्त अलार्मिंग सूरत हाल है तो इस निकासी में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन तमाम अदारे पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और जो ही थोड़ी सी रिस्पाइट हमें मिलती है ये दरिया के फ़्लो की सूरत में या पीछे जो बारिशें हैं उसकी सूरत में, तो निकासी आब चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये मेन जो हमारा प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं उनमें से एक है। जी।